हेलो गाइस, व्हाट्सएप इस्तेहाक होकर आज हम करने वाले क्लास 7 की हिंदी सेम 2 जीबीएससी की वाली। आप अच्छे से देख लीजिए। जीबीएससी की है क्लास 7 की हिंदी सेम 2। चैप्टर 1 ये हमारा जो बेटी है इसका। आज हम ये करने वाले इसके जो क्वेश्चन आंसर और चैप्टर वैप्टर सब हम लोग करेंगे। सेम 2 करेंगे क्योंकि सेम 1 तो क्लास 7 का जो है वो निकल चुका है, तो सेम 1 तो हम बनाएंगे नहीं। अब सेम 2 बाकी तो सेम 2 बनाएंगे क्योंकि ये क्लास 7 की हिंदी जीबीएससी जो है इसमें जो है पूरा सेम 2 आने वाला है, इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। चैप्टर 1 बेटी स्टार्ट करते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, हालांकि मैं बेटी नहीं हूँ, लेकिन जो कवि कह रहा है वो कह रही है कि मैं बेटी हूँ। बेटी के ऊपर है चैप्टर। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। यानी कि मैं तो बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी और मैं लोगों का सहारा बनूंगी। यानी कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी। गगन पे चमके चांद, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं अपना उजियारा फैलाऊंगी। यानी कि जैसे धरती पे जो है चांद चमकते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और धरती पे मैं अपना उजियारा करूंगी और मैं अपना धरती पर अपना यश फैलाऊंगी। ऐसा है कह रहा है कवि। बेटी हूँ मैं बेटी। नेक्स्ट करते हैं। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी और मैं जो है मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। यानी कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी होंगी और मैं खुद अपने पाँव चलकर दुनिया को देखूंगी और दुनिया के लोगों के व्यवहार और कार्यों को देखूंगी और समझूंगी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनकर मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो बेटी है, थोड़ा दूर से दिखाते हैं पूरा पिक्चर। एक बेटी है, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जैसे बागों में आप देखते हैं ना फूल कितने सुंदर तरीके से खिलते रहते हैं, तो उसी तरह मैं फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को तो चूमूंगी और मैं तितली बनकर उड़ के ने हवा को जो है चूमूंगी, यानी हवा में उड़ूंगी, हवा को चूमूंगी और नाचूंगी और गाऊंगी और मैं मस्त होकर नाचूंगी और गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पे जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया था। अब इसके जो शब्द थे वो देख लेते। सहारा यानी आधार, यानी कि मैं उनका सहारा बनूंगी। गगन यानी नभ, यानी कि आकाश। चमकना यानी जगमगाना या उन्नति करना। उजियार यानी उजाला फैलाना, यानी कि प्रकाश। तितली यानी रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, यानी कि पतंगियों जो आप कहते हैं उसे। मुहावरे। तारा बनने यानी कि श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव चलकर यानी आत्मनिर्भर बनना। अभी अभ्यास है। एग्जाम में हमारे टीचर भी कहते हैं कि एग्जाम में जो है अभ्यास कभी नहीं आता, वो ओरल आता है। फिर भी हम बता देते हैं आपको। इस काव्य में आरोह अवरोह समूहगान कीजिए। ये तो करना ही नहीं, पहली बात तो। गिव मी अ पेंसिल प्लीज। सो यहाँ पे इसको पहले तो प्रश्न उनको कट कर देना, क्योंकि अभ्यास है वैसे भी। निम्नलिखित प्रश्न के मुख्य उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखिए, मैं आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ये सब आपको करना खुद है। अभ्यास है, आप खुद ही करें, ठीक है। एक्सक्यूज मी। बॉक्स में दिए गए शब्द के अर्थ पर मैं ढूंढकर उन्हें शब्दकोश या क्रम में प्रति ये भी आपको करना है। डायरेक्ट हम स्वाध्याय पे पढ़ते। स्वाध्याय में पहला क्या है? बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी, मैं आपको ओरली बोल देता हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिए। बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। या मैं रिटर्न करके लिखा है, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी अपनों को सहारा देने लायक बनाएगी।
ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है, इसका भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपने बुद्धि का विकास करेगी। वो लोगों के कार्यों को और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है, इसका देख लीजिए। बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। उसकी इच्छा वो मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन को स्वतंत्र और आनंद लेना चाहती है, स्वतंत्र का आनंद लेना चाहती है। नेक्स्ट क्या है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है। देखिए, बेटी की तो बहुत सारी तमन्नाएं होती है, फिर भी हमने एग्जाम्पल करके कुछ लिखा है। बहुत कम होगा ये बेटी के लिए। लेकिन 4th क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एक बेटी है किसी की, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटी तारा बनना चाहती है। वो धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल की तरह बनने की है। वो तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तमन्नाएं हैं। देखिए, आप बेटी होगी तो आपकी भी कुछ ऐसी तमन्नाएं होंगी। निम्नलिखित वाक्य को पढ़ के उनका भावार्थ निकालिए। गगन पे चमके चांद, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। तो इसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी। अगला क्या है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो इसका भावार्थ क्या पे मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी, आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिखकर मैं दुनिया को के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द को प्रयोग कीजिए, यानी कि इनको विलोम करना है। जस्ट देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है, सफल का असफल। टेंसिंग एक्ट्रेस एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुआ। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। ऐसे यानी कि पहले एक वर्ड लेना है, उसका विलोम करना है, यानी कि उसका उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, और उसका और उसका वाक्य प्रयोग करना है। शब्द ये रहा। अब एक है आकाश। आकाश यानी धरती। देखिए, यहाँ पे मैं लिखे आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, उजियारा। सुबह होने पर उजियारा का अंधियारा। सुबह होने पर उजियारा हो जाता है, रात होने पर अंधियारा हो जाता है। ठीक है, अगला इधर का उधर। इधर तुम इधर आ जाओ, मैं उधर नहीं आ सकता, इसलिए तुम इधर आ जाओ। भलाई का अच्छाई। हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। हमें भलाई का अच्छाई नहीं होगा, बुराई होगा। हाँ सॉरी, विलोम है। भलाई का होगा, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पाना खोना। मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। मैंने को 4 करोड़ रुपए मैंने पाए। ये पाना पाए दो भी एक सकते। अब आपके देखिए क्या है, घोड़ा घोड़ी। अच्छा, आप इसका बहुवचन बनाना है। घोड़ा का घोड़ी, मैं का हम, बच्चे का बच्चे, बच्चे का बच्चा, खिलौना का खिलौने, खेत का खेती रहेगा। भाषा से देता है। ये भी मैं आपको करके बता दें कैसे करना है। अच्छा, वाक्य प्रयोग भी करना है। तो मैं घूमने जा रहा था, हम घूमने जा रहे थे। बच्चा खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। खिलौना टूट गया, खिलौने टूट गए। खेत में किसान खेत में पानी दे रहा था, किसान खेत में बीज दे रहा था, बो रहा था।
ठीक है। भाषा शब्द अब क्या है? केशा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वो आदमी जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साथी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा का विशेषण बताते हैं। जो शब्द संज्ञा के विशेषण बताने में विशेषण कहते हैं, विशेषण यानी एडजेक्ट। हमारे देश में ईमानदार लोग हैं। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कुएं का रंग काला होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। उपयुक्त वाक्य में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जो शब्द ये शब्द को करते हैं, इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा के बोध होते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या है कि गुणवाचक विशेषण छाटने। वरदराज चतुर बालक था, तो इसमें विशेषण यानी कि बताना, तो इसमें होगा चतुर। फूल बाजार में पीला गुलाब मिलते हैं, पीले। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तीखा। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी। सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं, सफेद। सब आप इतना जानिए। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को निम्नलिखित विशेषताओं की बोध कराते हैं, जैसे गुण, दोष। गुण दोष में क्या क्या आएगा? ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। आकार में कैसा आएगा? गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। फिर आपके रंग रूप में क्या आएगा? सफेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। फिर क्या है आपका स्पर्श? कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। दशा अवस्था में क्या आएगा? स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। स्थान या देश काल में आपका क्या आएगा? ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद गंध में क्या आएगा? मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। और दिशा में क्या आएगा लास्ट में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। एक बार आप ये फिर से देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित हैं। उपयुक्त वाक्यों में 3, आधा, तीसरा, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द पूरक बोध, अपूर्णक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़के ने पर्यावरण बचाने का बीड़ उठाया है। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट जाएगी। उपरोक्त वाक्य में कई, कुछ, ज्यादा आदि शब्द को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जिस में से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित विशेषण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हिंदी का जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। चैप्टर 1 हमने उपयोग करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप बेटी है तो खासकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।